सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अगला पाठ वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बेटा बोलने का विषय। किसे कहते हैं वाच्य? तो देखो, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। उदाहरण देखिए बेटा, सुनील पत्र लिखता है। दूसरा है, सुनील द्वारा पत्र लिखा जाता है। तीसरा, सुनील से पत्र लिखा जाता है। इन ऊपर वाक्यों में बेटा जो पहला वाक्य है उसमें क्रिया कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार है। दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार तथा तीसरे वाक्य में क्रिया कर्ता एवं कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार है। वाच्य के भेद बेटा, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब सबसे पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में बेटा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वह कर्ता के साथ होता है। क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। उदाहरण देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कबूतर दाना खा रहा है, माँ खाना बना रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में बेटा लड़के, कबूतर तथा माँ ये क्या है, कर्ता है। अतः क्रिया के लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार हैं। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। पुल्लिंग में बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, आधा ल और आएगा पु, आधा ल पूरा ल, उसमें छोटी की मात्रा, ठीक है। पुल्लिंग इस तरह से लिखा जाएगा, ये थोड़ा गलत हो रखा है। इसी प्रकार वचन भी कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इसी प्रकार वचन भी कर्ता के अनुसार होगा। इसमें देखिए बेटा, इसमें मेन क्या होता है, जो विशेष बात होती है वो क्या होती है, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक दोनों हो सकती है। जो कर्तृवाच्य हैं, जो कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह अकर्मक तथा सकर्मक दोनों हो सकती है। कर्ता कारक में से तथा के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है बेटा कर्मवाच्य। जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो क्रिया कर्मवाच्य में होगी, अर्थात क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार ही होगा। उदाहरण देखिए, लड़कियों द्वारा झूला जाता है, राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है, अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो इन वाक्यों में बेटा झूला, कविता, प्रशंसा क्रिया के कर्म है। ये क्या है, क्रिया के कर्म है। अतः क्रिया का लिंग तथा वचन भी कर्म के अनुसार है। यदि कर्म, देखो अगर कर्मवाच्य में क्या होगा, यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। इसमें जो विशेष बात है बेटा वो ये है कि कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से
के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग होता है। कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। जो कर्मवाच्य होते हैं वो केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान हैं। तीसरा है बेटा भाववाच्य। जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि क्रिया में भाव की प्रधानता हो, वहां भाववाच्य होता है। जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि क्रिया में भाव की प्रधानता हो, वहां भाववाच्य होता है। उदाहरण देखिए, राकेश से गाया नहीं जाता, लड़की से झूला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, राकेश से उठा नहीं जाता। तो इन वाक्यों में बेटा क्रिया में भाव की प्रधानता है, अर्थात गा नहीं पाने का भाव, झूल नहीं पाने का भाव, दौड़ नहीं पाने का भाव, उठ नहीं पाने का भाव है। तो यह भाववाच्य है। भाववाच्य में बेटा जब भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन तथा अकर्मक होती हैं। तो बेटा आज आपको यह वीडियो देखनी है, अच्छे से इतना समझना है। आगे बेटा मैं दूसरी वीडियो में आपको भेजूंगी। वाच्य परिवर्तन जो अब करेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।